जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। देखा जाए कि वो हिंदुओं के बारे में तो बहुत वाज़िया कुरान पाक में भी है कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। इसमें पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया है कि अफगानिस्तान ने हाल ही में ये कहा है कि आप हमारे मामलों में दखल ना दें और हम आपके साथ में जो व्यापार करते थे वो आप पाकिस्तान की करेंसी में नहीं करेंगे। वीडियो बहुत ही मनोरंजक होने वाला है और आपको अनोखे जवाब देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम भी आपके साथ वीडियो देखेंगे लेकिन अपना ओपिनियन देंगे हम वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो इजलास था वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती एक ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफ़रत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ में जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती है उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं आप देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में। ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं ये बताएं? वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बना। मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ जाएँ, कितने लम्बे पड़ जाएँ? क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया। सर वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं। जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान, हाँ नहीं, इंतहा से ज़्यादा। अभी आपको पता है काबल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा। वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए, तो बाकी बीच में शैतानियाँ करते हैं लोगों को। उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस झंडे को। आपको ये पता है? अच्छा, वो बात आपने जो की, इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, वो अब चंद लोग नहीं, वो नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले मुसलमान
नहीं तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। नहीं, ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं, मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं पूरे अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना बात, समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ। अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ, तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखें जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं, हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था, हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हुए। इंडिया यार जहाँ मुसलमान, यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है, ये दुख है। तो फिर यही बात मैं कर रहा हूँ ना सर, आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, मैं यही बात, मेरी एक मिनट, जो अफगानिस्तान के मुसलमान है ना, वो नहीं बिकने वाले भाईजान। अच्छा, ये बीच में और भी हैं गलत, और भी वही कह रहा हूँ कि गलती हमारी है। हम फिर कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी इंडिया, गलती आप अभी कह रहे हैं ना मुसलमान बिक जाता है। हाँ, तो यही है ये, और ये आपके जिंदा हमारी गलती है ना। हाँ, जो हमारे दुश्मन है या जो हमें अपना दुश्मन समझता है, अफ़गानिस्तान हो या कोई दूसरा, अफगानिस्तान हमें अपना दुश्मन नहीं, बेसिकली मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इंडिया चूँकि डेफिनेटली हमें अपना दुश्मन कहता भी है और सुनता भी है, और हम नहीं कहते उन्हें। नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ लोग तो हैं जो कि देखा जाए कि वो हिंदुओं के बारे में तो बहुत वाज़िया कुरान पाक में भी है कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। जहाँ पे मुनाफकत आ जाती है वहाँ पे तो डेफिनेटली दुश्मन ही है हमारा बेसिकली, और हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी जंग इनसे कभी ना कभी होगी, जो इंडिया से डेफिनेटली हो। चलें अफगानिस्तान की बात करते हैं कि हमारे रिलेशन उनके साथ क्यों ख़राब हो रहे हैं, हमारी गलती है या उनकी गलती है? बेसिकली गलती तो डेफिनेटली हमारे से जो खाता है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि जिसके साथ आपने नेकी की जाए ना, उसके शर से भी बचना चाहिए। हम अफगानिस्तान के साथ क्या नेकी की है हमने? अफगानिस्तान के साथ अभी जो आपने देखा है कि अमेरिका को हमने पाकिस्तान की मदद से ही जो कुछ उनके ताल्लुक वो जो हुए हैं वहाँ पे उन्हें वहाँ से भेजा गया, तो वो तो इकॉनमी जो है वो सिर्फ अमेरिकन की वजह से है। और अभी जो हमारे मुल्क में जो चल रहा है तो डेफिनेटली है, उन्हें पता है एक फ़ोन कॉल के ऊपर सारा निज़ाम चेंज हो जाता है। हम बेसिकली वो मेहमान को इज़्ज़त देते हैं और अपने घर में भी जगह देते हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे अफ़गानी हैं जिनको अपने घर में दिलों में जगह दी हुई है। ठीक है, वो हमने जो घर में जगह दी है ना, हमें आधी बात बताई जाती है, घर में जगह तो दी है, लेकिन वो घर में जगह देने के हम पैसे लेते हैं, एड मिलती है हमें, जो हमने अफ़गान को यहाँ पे रखा हुआ है, रिफ्यूजीज़ को रखा हुआ है, उसकी हमें प्रॉपर एड मिलती है। अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों एड भी वो कर, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, इंडिया उनकी आर्मी को भी ट्रेंड कर रहा है, इंडिया उनके लिए वहाँ पे डैम भी बना रहा है, मतलब इतना कुछ हो रहा है। असल में देखा जाए ना कि इंडिया जो है वो हमेशा से ही 2 नंबर पॉलिसियाँ बनाता रहा है, जो कि किसी की हेल्प करना 2 नंबर पॉलिसी नहीं, वो उनकी मदद करते हैं ना, लेकिन देखा जाए तो ताल्लुकात पाकिस्तान एक ही 2, वो जैसे कहते हैं ना, पहले हमने सुना था कि एक ही जिस्म था,
ठीक है। तो जो अलग अलग जिस्म अब हो गए हैं, रूह एक ही थी इनकी शुरू में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जो है वो कभी भी ना आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकती। इसकी असल वजह ये है जो हमारी जो गवर्नमेंट्स है और हमारी जो एजेंसियां है वो फॉरेन कंट्री से उसमें इंटरफेरेंस करती है। अफ़गानिस्तान में जी ज़रूर, उसकी हुकूमत में उसके गिराने में जो मदद की है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने की है, और यही गिला है उन्हें। हाँ यही गिला है और हमें मानना चाहिए भी। हाँ, बिल्कुल। देखें, कोई मिस्टेक अगर किया उसे मान जाएंगे, मान के उसे ख़त्म करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ही रिलेशन बेहतर होंगे। इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया के साथ इसलिए मेरे ख्याल से हो रहे हैं जो कि अवाम जो है अफ़गानिस्तान की, तो उनसे वो हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे ना अफ़गान, ये वो इंडिया उनको प्रोवाइड करता। जी सर, इसकी मेन रीज़न ये होगी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी ये कि जो हमारा मतलब जो इंडिया मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो बहुत अच्छे हैं, हम उनको जाना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफ़गानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और एजुकेशन लेवल मतलब वो उनका थोड़ा बहुत, आर्मी उनकी ट्रेंड हो रही है। अफ़गानिस्तान की आर्मी इंडिया में जाके काफ़ी हद तक ट्रेंड हो रही है, मतलब आर्मी को भी इंडिया वाले ट्रेंड कर रहे हैं। जी सर, ऑफ कोर्स तो ऐसा ही होना है, क्योंकि हमारे जब रिलेशंस जब ऐसे बिगड़ेंगे तो फिर ऐसे सूरत हाल जो है ना, ऐसी सूरत हाल बनेगी। डेफिनेटली हर बंदा, हर कंट्री अपना फ़ायदा देखता है। तो ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो यार सिंपल सा फार्मूला है, गिव एंड टेक का। आप किसी को फ़ायदा दोगे तो ही बदले में कोई आपको फ़ायदा देगा। आप अगर किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहेगा। अब अफ़गानिस्तान की बात की जाए, इंडिया के साथ रिलेशन उसके बेहतर हो रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने है कि इंडिया के साथ दिन ब दिन कैसे वो ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए वहाँ पर डैम बन रहे हैं इंडिया के थ्रू, तो हम ये चीज़ हमें गौर करने की ज़रूरत है कि यार अगर हम एयर स्पेस देते हैं तो हमें नहीं देनी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं वो हमारा मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम भाई है, हमारा नेबर कंट्री है, और दूसरी तरफ हम उसी के अगेंस्ट अगर चलेंगे तो फिर हमें नफरत की ही उम्मीद रखनी चाहिए, मोहब्बत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और कई सारे पाकिस्तानी इस वीडियो के अंदर मान रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की गलती है। भारत के अंदर एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छोरी, और यही बात जो है अफगानिस्तान के लोग अब समझ चुके हैं कि जो पाकिस्तान कहता है वैसा करता नहीं है, और जो कहता नहीं है वो करता है। जैसे सलमान खान का एक डायलॉग है, वही चीज़ें पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में कर रहा है, इसीलिए अफगानिस्तानियों को नफरत हो गई है। पिछले 25-30 साल से जितने भी बम धमाके या फिर आतंकवादी घटनाएं हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के द्वारा की गई थी या उनका कहीं ना कहीं उनका हाथ था। इस वजह से अफगानिस्तान इनसे नफरत करने लगे। अफगानिस्तान के जब लोग मरेंगे, उनके अपने मरेंगे अपने सामने बम धमाकों के अंदर, कौन सा ऐसा देश होगा जो पाकिस्तान से प्यार करना चाहेगा। पाकिस्तान के अगल बगल की जो कंट्री है, चाइना को छोड़ दीजिए, तो इनकी किसी भी देश से बनती नहीं है। उसमें कई सारे इस्लामिक देश है जिनसे भी नहीं बनती है। तो ये सोचने वाली बात है कि यह लोग हमेशा मुस्लिम और ये धर्म, ये मजहब, दुनिया भर की चीजें बकते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके आसपास की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे तो इनकी बननी चाहिए थी, उनसे इनके बिगड़ने के क्या कारण है। तालिबान जब आया तो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हुए थे। उनका यह मानना था कि तालिबान की जीत है और भारत की हार है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से देख रहा था कि शायद हमने अफगानिस्तान से अपने रिलेशन अच्छे कर लिए हैं, लेकिन जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट आई, इन लोगों के जो रूप था, जो इनके अंदर भरा हुआ था, जो इनके अंदर दगाबाजी भरी हुई थी, वो फिर से बाहर आने लगी और तालिबान भी इनको अपना दुश्मन मानने लगा। इसी वजह से अफगानिस्तान इनसे दूर रहना चाहता है और हाथ जोड़ रहा है कि भैया आप हमसे दूर रहो, आप हमारे मामलों में इंटरफेरेंस मत करो, हमको जैसे करना है, हमको दुनिया के साथ जैसे रहना हमको रहने दो। और इसीलिए उसने इनकी जो करेंसी थी, पाकिस्तान की करेंसी, उसको बैन कर दिया। पाकिस्तान की करेंसी बैन करने के पीछे एक और कारण है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। और अगर कोलैप्स होगी तो मान लीजिए अगर वो अपने पाकिस्तान के रुपीस में लेन देन करते हैं और अफगानिस्तान के पास में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी करेंसी है, तो उस समय वो एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका होगा, तो वो उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये भी एक अपनी सिक्योरिटी देखते हुए उन्होंने सोचा कि भैया हम इनसे अभी हाथ जोड़ लेते हैं, इनकी करेंसी अभी बैन कर देते हैं, जिससे हमारे ऊपर कोई बुरा असर न पड़े। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जल्द ही पाकिस्तान जो है बैंकरप्ट होने वाला है, 1 या 2 साल के बाद होपफुली हो जाएगा। अगर इन लोगों ने अपनी जो सोच है या अपनी जो अर्थव्यवस्था है या इसके ऊपर लेकर काम नहीं किया
जल्दी पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है। दोस्तों आज का जो हमने आपको वीडियो दिखाया ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो था। ये अगर हम पूरा वीडियो दिखाते तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हमने छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखाए हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं और काफ़ी लोगों को जागरूक करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसलिए इस चैनल का सपोर्ट आप लोगों को जरूर करना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।